हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पिछले कुछ सालों से जैसे ही दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी का आगमन होता है, एक और परेशानी साथ में आती है और वो होती है गैस चैम्बर बनने की। जी हां, वायु प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि दिल्ली समेत पूरा एनसीआर का इलाका, या ये कहा जाए कि उत्तर भारत के कई शहर गैस चैम्बर में तब्दील हो जाते हैं। एक बार फिर वैसे ही हालात बनने शुरू हुए हैं। इसकी वजह कहा जाता है बार बार राज्य सरकारों की तरफ से कि पराली इतनी जलाई जाती है, दिवाली का प्रदूषण इतना ज्यादा हो जाता है पटाखे जलाने की वजह से कि हवा की गुणवत्ता खराब हो जाती है। लेकिन क्या वाकई में पराली का इतना ज्यादा योगदान होता है? हमारे साथ मौजूद हैं विवेक चट्टोपाध्याय जी, जो कि एयर पोल्यूशन एक्सपर्ट हैं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट में। विवेक जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, लगातार कहा यह जाता है कि पराली जलाई जाती है, इस वजह से हवा की गुणवत्ता खराब हो जाती है। क्या वाकई में पराली का इतना बड़ा योगदान होता है? जी, भारत सरकार ने जो आईआईटी कानपुर ने जो स्टडी की है दिल्ली में, उन्होंने पाया है कि व्हीकल्स, गाड़ियां, इंडस्ट्रीज, पावर प्लांट्स, ब्रिक किल्स, कंस्ट्रक्शन, ये सारे बड़े सोर्सेस हैं। माने ये लगातार पूरे साल भर बने रहते हैं, विंटर में भी बने रहते हैं। एक नया सोर्स ऐड हो जाता है विंटर में, वो है बायोमास बर्निंग, क्योंकि बायोमास बर्निंग चूँकि ये पराली से भी रिलेटेड है और लोग हीटिंग के लिए जलाते हैं। परंतु ये देखा जाता है कि कंट्रीब्यूशन इसका जो है ना, ये बहुत वेरी करता है पराली जलाने का। ये 2%, 1%, पिछले साल एक दिन के लिए वो 40% गया था, वहाँ तक पहुँच गया था। इसका असर करीबन 15 दिन रहता है अगर, परंतु विंटर जो होता है वो 4 महीने का होता है हमारा। हाँ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक हमारी स्थिति ऐसी रहती है। तो क्या पराली सब समय जलती है? नहीं। दूसरा कारण, दीपावली एक दिन के लिए होती है, परंतु इतना ज़्यादा प्रदूषण कर देती है, उसका असर लगातार एक हफ्ते बना रहता है। वो जब सेटल डाउन होता है या शहर से बाहर जाता है हवा के द्वारा, तब तक स्थिति खराब रहती है, वो टॉक्सिक होता है काफ़ी ज़्यादा। बायोमास बर्निंग भी सेहत के लिए नुकसानदेह है, और सबसे बड़ा नुकसानदेह तो वो लोग हैं जो फार्मर्स हैं, जो पंजाब में, हरियाणा में जो जला रहे हैं उसको। मतलब उनके आप कह रहे हैं कि पराली जो है वाकई में बहुत बड़ा फैक्टर होती है क्या? ये जो अभी के माहौल, अभी बहुत बड़ा फैक्टर है पंजाब के किसानों के लिए। दिल्ली में अभी ये बड़ा फैक्टर नहीं है। अगर ये आप आंकड़ा देखेंगे, चूंकि दिल्ली में इस साल हमें एक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। 2018 और 2019 के कंपैरिजन से फार्मर्स, किसान जो है पंजाब हरियाणा के, इस साल पहले हार्वेस्टिंग कर लिए हैं और वो पराली जलाना बहुत ज़्यादा चालू कर दिए हैं। मतलब पिछले सालों की तुलना में इस बार पराली पहले से जलाई जाने लगी है। पहले से जलाई जाने लगी है। और दूसरा कारण इसका ये भी हो सकता है कि वो ये सोच रहे हों कि हवा की रफ्तार चूंकि अच्छी है तो अभी प्रदूषण बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ये फैल जाएगा। पता नहीं उनके ध्यान में क्या है या फिर वो कैसे हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, परंतु डेटा ये शो कर रहा है। दूसरा डेटा, अगर हम सबसे पहले इस डेटा पे गौर करते हैं, देख सकते हैं 1 अक्टूबर को पराली जलाने की घटनाएं अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें, 2018 और 19 में लगभग नहीं होती थी, लेकिन इस बार करीबन जो 100-200 तक पहुंच गई हैं। लेकिन ये 300 हो गई है एक तारीख को 300 हो गई, लेकिन उससे पहले जो मुश्किल से 50-100 दिख रही हैं। 2018-19 की बात करते हैं, लेकिन अगर यही जो हम 17 तारीख की बात करते हैं, करीबन 1500 घटनाएं, और ये तो सिर्फ रिपोर्टेड हैं, उसके अलावा भी होंगी बहुत सारी। देखिए रिपोर्ट, परंतु ये सैटेलाइट से होता है, तो इसके ऊपर काफ़ी मतलब आप कह सकते हैं कि साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है ये। तो ऐसा नहीं है कि कोई कैप्चर ना हो। वो सैटेलाइट्स पूरा कैप्चर करती है कि हीट डिफरेंस और स्मोक दोनों कंपैरिजन करती है। ये भारत सरकार का डेटा है। इंटरनेशनल एजेंसी जैसे नासा है, वो भी मॉनिटरिंग करती है, वो भी डेटा देती है। परंतु ये डेटा काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि सरकार दिखा रही है कि किसान जल्दी जलाना चाहिए। ये चीज सरकार को भी पता है कि पराली इस बार बड़ी संख्या में जलाई जाए। ये सरकार का ही डेटा है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का डेटा है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस भारत सरकार का डेटा है। और अगर हम जो पिछले सालों के में देखें तो देखिए ये 26, 27, 28 अक्टूबर आते आते ये संख्या 2500 से 3000 के बीच में पहुंचती है, और ये शायद पीक है उस समय का। ये पीक है, और सबसे ज्यादा हमें सतर्क होने की जरूरत है अक्टूबर के एंड में और नवंबर के अगले 2 हफ्तों में। तो ये जो 15 दिन
अक्टूबर का एंड और नवंबर का फर्स्ट वीक, ये हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि उस समय किसान लगभग सारी पराली जला देते हैं और वो बहुत पीक में पहुंच जाता है। और उस समय जो घटना होती है दिल्ली में, कि दिल्ली में हवा की रफ्तार लगभग एक या 2 किलोमीटर प्रति घंटे होती है, हवा सघन हो जाती है, और वो जब यहाँ आ जाता है तो कुछ दिनों के लिए, 6-7 दिनों के लिए, 8 दिनों के लिए ठहर सा जाता है। तो आप देखेंगे कि पूरा शहर उस धुएं गैस चैम्बर बन जाता है। अगर हम बात करते हैं प्रतिशत की, ये तो हमने देख लिया कि इस बार जो है संख्या जो है पिछले कुछ सालों की तुलना में ज्यादा है, लेकिन उसका प्रतिशत कितना होता है? क्योंकि आपने जैसे और भी बहुत सारे फैक्टर्स, आपने डस्ट की बात कही, आपने वेहिकुलर पॉल्यूशन की बात कही, आपने और भी कई तरह के पॉल्यूशन की बात कही, लेकिन पराली का क्या प्रतिशत रहता है? देखिए, मैं आपको अगर डेटा दिखाऊं जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने किया है, एक सेकंड। ये सरकार का अपना डेटा है जो कि ये बताता है कि किस हद तक जो है पॉल्यूशन का कितना परसेंट होता है पराली का। दिल्ली का ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का डेटा है। तो आप देखेंगे दिल्ली में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 2010 में 32% था, अब बढ़ के वो 41% हो गया है। इंडस्ट्री 17 से 22 हो गई है। पावर सेक्टर 3 से 3 ही रहा है, लगभग बराबर रहा है। सबसे ज्यादा चेंज है रेसिडेंशियल सेक्टर में, क्योंकि वहाँ कैरोसिन और सॉलिड वुड को रिप्लेस कर दिया गया है एलपीजी से, तो इसमें बहुत ज्यादा कमी आई है, 18 से 5% हो गया है। डस्ट में कभी थोड़ी मार्जिनली कमी आई है, क्योंकि सरकार प्रयास कर रही है। दूसरे सोर्सेस में इजाफा हुआ है, तो ये हो सकता है कि इसमें बायोमास बर्निंग भी हो, ऐसे इंडस्ट्रीज हो जो लिस्टेड नहीं है। मतलब 2010 में जो करीबन 1.5% था वो 11.5% के आसपास हो गया है, और ये नए सोर्सेज हैं जिसके बारे में जो है बहुत ज्यादा जानकारी नहीं। गवर्नमेंट को अभी जानकारी लेनी होगी इसकी कि ये सोर्सेज क्या हैं। ये अनआइडेंटिफाइड सोर्सेस हैं। हो सकता है कि कई इंडस्ट्रीज जो हैं दिल्ली में पाई गई है नॉन कन्फर्मिंग एरियाज में ऑपरेट कर रही है। साल भर का डेटा है, ये साल भर का डेटा है। और अगर हम सिर्फ पराली के इस सीजन की बात करते हैं तो वो जो है कितना परसेंट कहा जाएगा कि पराली का शेयर कितना है अभी इस सीजन की बात करें तो? इस सीजन में देखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की ग्राफ है जिसमें वो प्रतिदिन का शेयर दिखा रहे हैं। शेयर ऑफ स्टबल बर्निंग इन टोटल PM 2.5 ऑफ दिल्ली एनसीटी, दिल्ली में दिखा रहे हैं। तो आप देखिए कि 10 अक्टूबर को ये मात्र 3% था, उसके बाद थोड़ा मार्जिनली इंक्रीज किया 4% में ही ठहरा रहा। उसके बाद ये अचानक कम हो गया। वायुमंडल की स्थिति या एटमॉस्फेयर की स्थिति इंप्रूव हुई होगी, या वायु की डायरेक्शन चेंज हुई होगी, तो इसके चलते ये करीबन 1% हो गया। इसके बाद आप देखिए बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, जो कि हमने इस ग्राफ में भी देखा था कि इंक्रीज हो रही है। उसका नतीजा ये हो रहा है कि 1%, लगभग 1% से ये ऊपर चला गया है, लगभग 20% तक। मतलब 14 तारीख को पराली का कंट्रीब्यूशन टोटल ओवरऑल पॉल्यूशन में 1% था, लेकिन 16 तारीख को ये 20% तक पहुंच गया, 2 दिनों में 20%। हाँ, क्योंकि हवा की डायरेक्शन चेंज हो गई। पहले ईस्टर्ली थी, पूरब दिशा से आती थी, अब नॉर्थ वेस्टर्ली है, यानी उत्तर पश्चिम से आ रही है। तो उत्तर पश्चिम की जो हवा होती है वो पंजाब हरियाणा से धुआं लाती है, तो उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। परंतु अभी हवा की रफ्तार तेज है, उसके चलते क्या हो रहा है, इसके कंट्रीब्यूशन फिर से कम हो रहा है, और ये लगभग अभी 16% तक रह गया है। पूरे ओवरऑल सीजन की बात करें तो पराली का कंट्रीब्यूशन ऑन एन एवरेज कितना रहता है, और जिस समय सबसे ज्यादा पीक पे जाता है, गैस चैम्बर जैसे हालात बनते हैं, उस समय कितना तक हो जाता है? देखिए, उस समय पिछले साल जो देखा गया था 40% तक ये पहुंच चुका था। 60% लोकल सोर्सेस थे, 40% बाहर के सोर्सेस थे। अभी की जो स्थिति है 80% लोकल सोर्सेस हैं, और आपके एनसीआर के सोर्सेस हैं, और 20% लगभग पराली का सोर्स है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। और समस्या गंभीर इसलिए भी हो जाती है कि लोगों के पास हीटिंग के लिए बाद में जब ठंड बढ़ती है तो साधन नहीं होता है, तो लोग टायर जलाते हैं, लोग लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, जो भी चीजें मिलती है, स्वच्छ ईंधन उनको नहीं मिलता है।
सवाल यहाँ पर पराली का रोल इस वजह से बढ़ जाता है क्योंकि बाकी पूरी सर्दी आपने अभी जिक्र किया 4 महीने की होती है, लेकिन 4 महीने नहीं है, ये समस्या मुश्किल से 15 से 20 दिन की होती है। 15-20 दिन की बड़ी समस्या होती है, अभी इसका हल्का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। 15-20 दिन वो जो होता है अक्टूबर का एंड और नवंबर की बिगिनिंग, जब कभी कभी दीपावली भी आ जाती है तो वो जो कंट्रीब्यूशन होता है उस समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर दीपावली उस समय आ गई तो आप मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि दीपावली में इतने फटाके जलाए जाते हैं बैन के बावजूद भी कि दिल्ली गैस चैम्बर बन जाती है। इस बार की अगर हम बात करें, दीपावली 14 नवंबर को है, तो क्या पिछले कुछ सालों की तुलना में इस बार हालात उस हद तक खराब नहीं हो सकते हैं? क्या ये भी मुमकिन है? देखिए, कहना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि दिल्ली में वायुमंडल की क्या स्थिति है। अगर हमारा मिक्सिंग हाइट यानी जमीन से लेके आसमान तक जब देखा जाता है कि कहाँ तक हवा फैल सकती है और मिल सकती है, तो उसकी बाउंड्री लेयर जो होती है वो ठंड के समय काफ़ी नीचे आने लगती है। करीबन ये 300-400 मीटर तक आ जाती है, 500 मीटर तक आ जाती है। गर्मियों में ये तो कई किलोमीटर ऊपर होती है, तो आसानी से फैल जाती है उस समय। तो इस समय हमारे, आप ये मान लीजिए आप एक कमरे में बंद हैं, सारे खिड़की दरवाजे अगर आप बंद हो गए आपके और आप घर में कुछ जला रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए प्रॉब्लम होगा। और अगर बाहर से भी धुआं आ जाए तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ब्लॉक्ड है ये एटमॉस्फेयर अभी। तो ये जो सघनता है इसको हमें ध्यान से लेना होगा और इसको मीटियोलॉजी, मौसम विज्ञान के साथ, वैज्ञानिकों के साथ हमें इसे जोड़कर देखना होगा कि हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकें, क्योंकि ये काफ़ी साइंटिफिक सब्जेक्ट है और साथ में ये काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट भी है, क्योंकि वो सारे सोर्सेस कंट्रोल करते हैं। तो मेरे ख्याल से एक मुहिम की ज़रूरत है कि ताकि सारी सरकारें, राज्य सरकारें, आसपास की एनसीआर की, वो इसमें प्रयत्न करें काम करने की। ये पूरा क्षेत्र आप देखेंगे कि दिल्ली सिर्फ क्रिटिकल नहीं होता या सीवियर नहीं होता। आप जब एयर क्वालिटी इंडेक्स का मैप देखेंगे तो भारत में आगरा, वाराणसी, गया, कानपुर, लगभग पूरा उत्तर भारत आपका क्रिटिकल हो जाता है। तो हम एक एयर शेड में रहते हैं, एयर शेड यानी एक सांस लेते हैं। तो इस पूरे क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रयास होना चाहिए, यही उम्मीद है सरकार से। यानी साफ तौर पर पराली का योगदान होता है, ये कितना ज्यादा होता है उससे तय होता है कि किस तरीके के हालातों में हम रह रहे हैं। जैसा कि विवेक जी ने बताया कि पिछले साल यानी 2019 में एक वक्त ऐसा आया था कि जब पराली का कंट्रीब्यूशन यानी कि हवा की गुणवत्ता खराब करने में 40% तक पहुंच गया था, और उस दौरान दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत या जो एनसीआर का था और समूचा उत्तर भारत, वहां पर गैस चैम्बर जैसे हालात बने थे। इस बार भी अभी पिछले कुछ सालों की तुलना में पराली जल्दी जलाई जाने लगी है। गनीमत की बात यह है कि हवा की रफ्तार फिलहाल अभी थोड़ी सी अच्छी है, लिहाजा उस तरीके के हालात नहीं बने हैं, लेकिन इस बात की आशंका जरूर बनी हुई है कि अगर पराली इसी तरीके से जलती रही तो आज की तारीख में भी करीबन 20% के आसपास उसका योगदान है हवा की गुणवत्ता खराब करने में। और ये तो गनीमत कहिए कि हवा चल रही है, अगर ये हवा रुक जाती है तो हालात बहुत खराब भी हो सकते हैं। और अगर अभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिन काफी मुश्किल भरे हो सकते हैं हम सब के लिए। कैमरा पर्सन मान के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।